जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, युग परिवर्तन पर मोहर लग चुकी है। महाविनाश होगा, इस पर भी मोहर लग चुकी है। स्थितियां विकट होंगी, ये बात भी तय हो चुकी है। और यदि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको मेरी हर बात बहुत स्पष्ट तौर पर समझ आ जाएगी। दर्शकों, मैं 2018 से कहता आ रहा हूं कि युग परिवर्तन का समय है, युग परिवर्तन होने जा रहा है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरे हर एक वीडियो के अंदर मैंने उसके संदर्भ में बहुत डिटेल में आपसे बात की है। एक वर्ष पूर्व भी मैंने कहा था कि 2024 का वर्ष बहुत ही विकट समस्याओं को लेकर आएगा, इसीलिए हमें 2024 के जो इलेक्शन हैं वो भी समय से पहले अवश्य करवा लेने चाहिए, ताकि भारत के अंदर जो परिस्थिति पैदा होगी उसको समय रहते संभाला जा सके। और आप देख रहे हैं कि 15 फरवरी के बाद से लगातार भारत की परिस्थितियां कैसी हैं। किसान आंदोलन चल रहा है। चंडीगढ़ के अंदर भी आप मेयर के चुनाव में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले दिए हैं वो भी आप देख रहे हैं। उसके अलावा पूरे देश के अंदर एक ऐसे माहौल को बनाने का प्रयास किया जा रहा है जैसे ये आने वाला समय न जाने किन परिस्थितियों को हमारे सामने लेकर आने वाला है। लेकिन दर्शकों, ये केवल और केवल शुरुआत है। इससे भी बहुत आगे की चीजें हम देखेंगे। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ये केवल 1% अभी हमारे सामने परिस्थितियां आई हैं। अभी 99% चीजें और हमारे सामने आनी बाकी हैं। इसीलिए अगर रात का आलम यह है तो सुबह का मंजर क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? किस लिए हो रहा है? क्यों नहीं समय से पहले चुनाव कराए जा सके? ऐसी क्या परिस्थिति बन रही थी कि यह निर्णय नहीं हो सका? और अगर हो जाता तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होता। अगर इस बात को समझना है तो आप इस बात को ऐसे समझिए, रामायण काल के अंदर मां सीता जो स्वयं भगवान राम के साथ वन में आई थी, अयोध्या के राजपाट को छोड़कर आई थी, सारे वैभव को छोड़कर आई थी, तो क्या उनके मन में कोई लोभ या कोई कामना शेष रही होगी? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो राम को कहती हैं, मुझे ये सोने का मृग चाहिए। भगवान राम सोने के मृग को लेने के लिए उस मृग के पीछे जाते हैं और माता सीता का हरण होता है। और माता सीता के हरण के साथ ही रावण के अंत की कहानी लिख दी जाती है। यानी कि माता सीता भी उस कार्य को करने के लिए विवश हुई जिससे रावण के अंत की कहानी लिखी गई। अगर ऐसा नहीं होता तो रावण का अंत भी नहीं होता। अब आप महाभारत काल में आ जाइए। युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज हैं, लेकिन धर्मराज होते हुए भी कौरवों के साथ मिलकर के बैठ करके दरबार के अंदर जुआ खेल रहे हैं। और जुए के अंदर द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं। और द्रौपदी को हारने के पश्चात जब द्रौपदी का वो अपमान होता है तो भीम यहां प्रतिज्ञा करता है कि मैं दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा, दुशासन की छाती का लहू पीऊंगा। और यहीं से महाभारत निश्चित हो जाती है। अगर वो घटना नहीं होती तो महाभारत भी नहीं होती, भीम भी वो प्रतिज्ञा नहीं करते। इसी तरह से जब कोई महाविनाश निश्चित होता है कि होना ही होना है, इसे टाला नहीं जा सकता, तो उससे पहले कुछ घटनाएं ऐसी जरूर होती हैं जो ये निश्चित करती हैं कि आने वाला समय महाविनाश का है और ये विनाश होकर रहेगा। ऐसे में जब मैं आपसे कह रहा था कि जनवरी 2023 से पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी का दौर भी शुरू होगा, परिस्थितियां बिगड़ेंगी भी, तो आप 2023 से लेकर और फरवरी के आज के दिन तक अगर विश्व पटल की घटनाओं को आप देखेंगे तो न जाने कितने युद्ध, रोज कितनी सैन्य कार्रवाइयां, रोज कितने लोग मर रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था उनकी कैसे चरमरा रही है, उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसे डामाडोल हो रही हैं। हर तरह की परिस्थिति आपको स्पष्ट तौर पर समझ आएगी
ये अलग बात है कि हम भारत में बैठे हैं, इसीलिए उन खबरों को हम तक पहुंचने के लिए वो संसाधन नहीं मिल पाते हैं, या यूं कह लीजिए कि उन्हें मैनेज कर दिया जाता है। लेकिन स्थितियां तो भयानक जरूर हैं, और इसीलिए मैंने कहा था कि 15 अप्रैल के बाद से भारत के अंदर भी वही परिस्थितियां, उसी तरह की विशाल परिस्थितियां, विकराल परिस्थितियां, असंतोष की भावना, ये सब कुछ भारत के अंदर भी आरंभ हो जाएगा। और इसकी पहली झलक हमें 15 फरवरी से दिखना आरंभ हो जाएगी। और आज ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मात्र 6-7 दिन का ही समय हुआ है। आप देखिए, इन 6-7 दिनों के अंदर लगातार एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं जो इंडिकेशन देती है कि आने वाला समय ठीक नहीं है। सरकार ने एमएसपी पर उनकी बातें मान ली, उनकी मांगों को मान लिया, उसके बाद भी आंदोलन जारी है। यानी स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि आंदोलन मांगों को लेकर के नहीं है, बल्कि स्थितियों को बिगाड़ने के लिए है। और ऐसा केवल इस जगह पर नहीं होगा, अभी ऐसे बहुत से आंदोलन, जगह जगह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा, असंतोष की भावना पूरे हिंदुस्तान के अंदर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जिसको लेकर के हर व्यक्ति व्यथित होगा, परेशान होगा कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। और इसका सीधा सीधा असर चुनावों पर भी होगा। यदि पहले चुनाव होते तो एक अच्छे लोगों का चयन करने में हम सक्षम होते, लेकिन अब जब ऐसी परिस्थितियां बनेगी तो राजनीतिक दलों को चुनाव जीतने के लिए अपनी रणनीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। न चाहते हुए भी ऐसे लोगों को टिकट देना पड़ेगा जो उनके लिए केवल जीत का पैमाना हो। और सोचिए कि जब ऐसे लोग जीत करके आएंगे, और ये परिस्थिति सब पार्टियों के लिए होगी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होगी, और ये कांग्रेस के लिए भी होगी, ये विपक्ष के लिए भी होगी। आप किसी दूसरे दल से आए हुए ऐसे व्यक्ति को भी टिकट देने पर मजबूर होंगे जिसकी आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अंदर जीत के लिए आपको वो कैलकुलेशन सटीक नजर आती है, इसलिए आप उसे स्वीकार भी करेंगे, उसे टिकट भी देंगे। और वो लोग जब जीत करके भी आएंगे तो आप सोचिए कि 2024 की जब हम संसद की बात करते हैं, वहां जो सांसद बैठेंगे वो किस विचारधारा को लेकर के आएंगे, कैसी विचारधारा वहां पर होगी, किन लोगों का चयन होगा। और फिर जब आने वाला समय दिसंबर 2025 तक का मुश्किलों भरा है, तो वहां पर फिर निर्णय कैसे हो पाएंगे। इसीलिए आने वाली परिस्थितियां विकराल हैं, और ये जो निर्णय हुए हैं समय से पहले चुनाव ना कराने के, ये भी उसी परिस्थिति की ओर इशारा है। जैसे सब कुछ सामने होते हुए भी हम कुछ निर्णय नहीं कर पाते हैं, ठीक वैसी ही ये परिस्थिति हुई है। और ये परिस्थिति इसलिए हुई है क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो महाविनाश की लीला लिखी जाएगी, उसके लिए इन परिस्थितियों का विषम होना, खराब होना अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए वो निर्णय उस समय पर नहीं हो पाए जिन निर्णयों को यहां पर होना चाहिए था। इसीलिए अब तीर तो चल चुका है, निशाने पर जाकर के कब लगता है और कब हम उसकी पीड़ा को देखते हैं, ये सब धीरे धीरे 15 अप्रैल के बाद हमारे सामने आना शुरू होगा। लेकिन ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया ताकि आपको ये समझा सकूं कि जब भी महाविनाश होता है, उससे पहले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग, उनके सामने भी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है, और वो ऐसे कार्य को करने के लिए बाध्य होते हैं जो उन्हें उस आने वाली परिस्थिति को सहन करने के लिए तैयार करते हैं। और संघर्ष की स्थिति को दुनिया के सामने किस तरह से आना है और उसमें उन्हें अपना कार्य कैसे करना है, एक उदाहरण दुनिया के सामने रहे, इन परिस्थितियों का लोग आकलन कर पाए, और फिर जो उसके परिणाम है उसकी सही व्याख्या कर पाए, इसके लिए भी कई बार ये परिस्थितियां जरूर बनती है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि युग परिवर्तन तो अब होकर रहेगा, उस पर मोहर लग चुकी है। भारत इससे अछूता रह सकता था, लेकिन वो समय सीमा भी अब समाप्त हो चुकी है। इसीलिए जो एक अंतिम उम्मीद की किरण थी कि शायद ये महाविनाश उतना बड़ा ना हो, वो उम्मीद भी हमारी खत्म हो चुकी है। विनाश की लीला तो होगी, परिवर्तन भी बहुत बड़ा होगा, और ये परिवर्तन कितना बड़ा होगा, कहां कहां होगा,
इस पर भी एक वीडियो मैं आपको जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।